Hello, students. How are you? I hope you would be fine. Now that your CBSE board exams have been are here to begin, and you have got the date sheet also. The date sheet has also come. Your exams are going to start now from 3rd of December, and your political science paper is on 17th of December. We are here, children, today to discuss the MCQs of Cold War era Part 2. Part 1 I had already discussed with you few days back. Now today we are going to revise the Part 2 MCQs of Cold War era chapter from the Contemporary World Politics book of Political Science. Let's begin with the first question. How many member states attended the first non-aligned summit? As you know, that Cold War era chapter is all about the NATO, Warsaw Pact and non-aligned movement. So the first question is related to that. How many member states attended the first non-aligned summit? Options are 23, 25, 29 and 27. So the correct option is children 25. 25 कंट्रीज ने जो है मेंबर स्टेट्स ने पहली नॉन अलाइंड समिट जो है वो अटेंड करी थी मीटिंग जो हुई थी बेलग्रेड में यूगोस्लाविया की कैपिटल में ठीक है व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट हेल्ड सेकंड क्वेश्चन ऑप्शंस आर 1957 1961 1964 and 1958 सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1961 1961 में जो है बेलग्रेड में यूगोस्लाविया की कैपिटल में पहली मीट हुई थी नाम की लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ व्हाट कंट्रीज जोसेफ ब्रुस टीटो केम फ्रॉम जोसेफ ब्रुस टीटो कौन था जोसेफ ब्रुस टीटो जो था वो फाउंडर था ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट और वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते थे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूगोस्लाविया बॉस्निया सर्बिया या कोसोवा So the correct option is Yugoslavia. Coming to the next question, fourth, who played a crucial role in mediating between the two Koreans? दो कोरियन जो कंट्रीज हैं कोरिया कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया और जो उनकी डिवीजन का पार्ट है उसको 38th पैरेलल कहा जाता है देयर वाज अ वॉर बिटवीन दीज टू कोरियाज नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में वॉर हुई थी और उस वॉर को रुकवाने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए बीच में मीडिएट किया था कौन से किसने मीडिएट किया था कौन से पर्सन ने इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें से किसने मीडिएट किया था जिससे वो लड़ाई एंड हुई हु प्लेड अ क्रूशल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियंस ये है क्वेश्चन तो ऑप्शंस आर इंदिरा गांधी जिन्ना जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ नैम जितने भी 5 फाउंडर मेंबर्स थे जिसमें से जोसेफ ब्रुस टीटो ये जवाहरलाल नेहरू निक्रूमा और वो घाना का जो था वो भी था और ये सारे जितने भी थे ये फाउंडिंग मेंबर्स थे नाम के जोसेफ ब्रुस टीटो so the correct option for this is Jawaharlal Nehru. Let's come to the next question 5. Which country responded by having close relations with the Soviet Union? Options are China, Brazil, United States and Spain. So कौन सा कंट्री जो था उसने क्लोज रिलेशंस एस्टैब्लिश करे थे सोवियत यूनियन के साथ तो द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 4 इज चाइना चाइना ने क्लोज रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ एस्टैब्लिश किए थे मे बी इसलिए भी क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ who used its influence in East Europe to ensure that eastern part of Europe remained within its sphere of influence? इनमें से कौन से कंट्री ने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यूज़ किया ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप पे भी ताकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप उसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में रहे कनाडा ने यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा ने या सोवियत यूनियन ने सो करेक्ट ऑप्शन है सोवियत यूनियन ने क्योंकि सोवियत यूनियन के तरफ ही ईस्ट यूरोपियन के कंट्रीज सारी सोवियत यूनियन की तरफ ही पड़ते थे इसलिए सोवियत यूनियन ने अपना ही इन्फ्लुएंस कंट्रोल पूरा जमाए रखने के लिए ईस्ट यूरोपियन जो हिस्सा है रीजन है उसको अपने इन्फ्लुएंस में रखा था वॉर्सो पैक्ट साइन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट बिकेम द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स
जो सुपर पावर्स थी यूएसए और यूएसएसआर, उन दोनों कंट्रीज के बीच में जो मेन एरियाज थे कॉन्फ्लिक्ट के, वो कौन से कॉन्टिनेंट से स्टार्ट हुए थे? एशिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन इज एशिया। जितने भी मेन एरियाज थे कॉन्फ्लिक्ट के, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सारे मेन एशिया से ही शुरुआत होती है। जैसे अगर हम कोरिया की बात करें, कोरिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वियतनाम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ऑल दीज कंट्रीज lie in Asia, so main arena of conflict was Asia. Coming to the next question, when was the Warsaw Pact created? Warsaw Pact कौन से ईयर में क्रिएट हुआ? 1952, 1958, 1955 या 1951? करेक्ट ऑप्शन है इसमें से है 1955। 1955 में जो है वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द ईस्टर्न अलायंस नोन एज? ईस्टर्न अलायंस का दूसरा नाम क्या था? ईस्टर्न अलायंस को और किस नाम से पुकारा जाता था, बोला जाता था? वॉर्सो पैक्ट, नाटो, यूनाइटेड स्टेट्स या नन ऑफ द अबव? सो एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि सोवियत यूनियन ने ये वॉर्सो पैक्ट साइन किया था, और इसको ईस्टर्न अलायंस भी कहते थे क्योंकि सोवियत यूनियन ईस्ट में है और जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी इसके मेंबर्स थे, तो इसको वॉर्सो पैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड द डिवीजन बिटवीन टू सुपर पावर्स अकर फर्स्ट? जो दो सुपर पावर्स थी यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में जो डिवीजन हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या नन ऑफ द अबव? सो करेक्ट ऑप्शन इज यूरोप। In Europe, the first division took place between the two superpowers. Next question is 11th. How many nuclear weapons did the superpowers possess during the Cold War? दोनों सुपर पावर्स के पास कितने कितने न्यूक्लियर वेपन्स थे कोल्ड वॉर के टाइम पे? मिलियंस में, टेंस में, हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में? करेक्ट ऑप्शन इज थाउजेंड्स। Let's come to the 12th question now. What type of weapons did US and USSR make during 1950s? क्वेश्चन का मतलब ये है कि यूएस और यूएसएसआर जो है 1950s के दौरान किस तरह के वेपन्स बनाते थे? फिशन वाले, फिशन बेस्ड, थर्मोन्यूक्लियर बेस्ड, डिटोनेशन या वॉरहेड्स? किस टाइप के वेपन्स उनके होते थे? करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स थर्मोन्यूक्लियर। थर्मोन्यूक्लियर मीन्स हाइड्रोजन बॉम्ब्स। हाइड्रोजन बेस्ड बॉम्ब्स जो थे उनको थर्मोन्यूक्लियर भी कहते थे। So in 1950s, US and USSR made thermonuclear kind of bombs. Next question is 13th. Who did the US know was about to surrender? इनमें से जितने भी कंट्रीज ऑप्शंस में दिए हुए हैं, यूएस को क्या पता था कि कौन सा कंट्री इनमें से सरेंडर करने वाला है? म्यांमार, जापान, जर्मनी या इंडिया? करेक्ट ऑप्शन इज जापान। Children, when US had thrown atomic bombs on the two cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, 1945. After that, the Second World War came to an end. But before throwing these atomic bombs, the US definitely knew that Japan is going to surrender because Japan had become very weak economically after the Second World War. And it did not have sufficient resources to continue in the war, so it knew beforehand that Japan is going to surrender. Still, it threw the atomic bombs on the twin cities of Japan. That is really very bad, and it was just a show off of power, of might, of weapons to show the rest of the world and also to USSR. So US knew that Japan is going to surrender. So correct option इसका Japan होगा. Next question. What was the older name of Myanmar? म्यांमार का पुराना नाम कौन सा है? यांगॉन, म्यांमार, बर्मा या कैम्बोडिया? करेक्ट ऑप्शन इज बर्मा। बर्मा है इसका पहला नाम। 15th question. Who ordered American warships to intercept any Soviet ships heading towards Cuba? अमेरिकन कौन सा प्रेसिडेंट ऐसा था जिसने अपनी मिलिट्री को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कोई भी सोवियत शिप क्यूबा की तरफ जाएगा तो उसको जाने नहीं देना है और उनको रोकना है? फिडेल कैस्ट्रो, जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव या जॉर्ज बुश? करेक्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन जॉन एफ कैनेडी, हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट दैट टाइम.
when Soviet Union had established its nuclear base in Cuba. So he asked his military, John F. Kennedy asked his military personnel to stop the Soviet ships from going towards Cuba. Coming to the next question, when did Nikita Khrushchev place nuclear missiles in Cuba? निकिता क्रुश्चेव ने न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में कब प्लेस किए? 1962, 1958, 1959 या 1965? करेक्ट ऑप्शन इज 1962. 1962 में प्लेस किए थे निकिता क्रुश्चेव, जो कि रशिया का प्रेसिडेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 17th, हु कन्वर्टेड क्यूबा इनटू रशियन बेस? निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी, फिडेल कैस्ट्रो या नन ऑफ द अबव? So correct option is Nikita Khrushchev, who was the Russian president at that time when Russia established its nuclear base in Cuba. 18th question पे आते हैं. Which country was an ally of the Soviet Union? इसमें से कौन सा कंट्री था जो सोवियत यूनियन का एलाई था, मतलब उस पर डिपेंडेंट था और सोवियत यूनियन ने अपना कंट्रोल उसके ऊपर किया हुआ था? इटली, फ्रांस, जर्मनी या क्यूबा? सो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन इज क्यूबा, क्योंकि इटली, फ्रांस और जर्मनी तो नाटो में थे. नाटो जो यूएसए ने पैक्ट, वो एक मिलिट्री अलायंस, वेस्टर्न अलायंस फॉर्म किया हुआ था, वो नाटो था, जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी सब थे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और क्यूबा ही था जो सोवियत यूनियन का एलाय था. 19th question, who was the president of small island nation Cuba off the coast of United States? Options are John F. Kennedy, Fidel Castro, Khrushchev and none of the above. So the correct option is Fidel Castro. Cuba का जो president था वो Fidel Castro था. So with this, children, we end our this session of part 2 of MCQs of Cold War era. Thank you for today, and I hope it's a good source of revision for you for these MCQs. And I'll just request you, please put a like and subscribe my YouTube channel. Thank you. We'll again meet with next chapter. Bye-bye.